गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में अपने इंडेक्स नंबर क्या होता है, इसके एडवांटेजेस, क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं इंडेक्स नंबर बनाते समय, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि कितने टाइप मेथड्स ऑफ इंडेक्स नंबर कैसे होते हैं और कैसे इसको हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर में आता है सिंपल इंडेक्स नंबर और वेटेड इंडेक्स नंबर। जैसे मीन था सिंपल अरिथमेटिक मीन और वेटेड अरिथमेटिक मीन, इसी तरीके से दो तरीके के इंडेक्स नंबर होते हैं, सिंपल इंडेक्स नंबर और वेटेड इंडेक्स नंबर। सिंपल इंडेक्स नंबर दो टाइप का होता है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव गुड्स। ठीक है, और वेटेड इंडेक्स नंबर होता है दो टाइप का, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड और वेटेड एग्रीगेट मेथड। ठीक है, आज हम लोग सिर्फ सिंपल की बात करेंगे पहले। ठीक है, पहले सिंपल की बात करेंगे आज। कल की वीडियो में बनाऊंगा उसमें आपके वेटेड इंडेक्स नंबर के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो आज देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल इंडेक्स नंबर। देखो सिंपल इंडेक्स नंबर मतलब क्या समझते हो? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में क्या आता है, इन दिस मेथड एग्रीगेट ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटीज इन द करेंट ईयर इज डिवाइडेड बाय द एग्रीगेट ऑफ द प्राइस ऑफ द बेस ईयर एंड मल्टीप्लाई बाय 100 टू गेट इंडेक्स वैल्यू ऑफ द करेंट ईयर। इट देखो सिंपल में क्या होता है, सिंपल और वेटेड, ठीक है, दो टाइप के हैं। सिंपल में आपकी जो भी वैल्यू हैं वो बराबरी होंगी, ठीक है, सबको बराबर का दर्जा दिया जाता है। और वेटेड में क्या होता है, चेंज हो जाता है, बस इतना फ़र्क है। अब ऐसे अभी मैं क्वेश्चन सब सॉल्व कराऊंगा तो आप समझ जाओगे। देखो सिंपल एग्रीगेटिव सिंपल इंडेक्स नंबर में सबसे पहले आता है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। ठीक है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का फॉर्मूला क्या है, P01। अब पहले समझो P01 होता क्या है। P मतलब तो प्राइस हो गया, ज़ीरो मतलब जब भी आपसे 01 लिखा हो कहीं पे भी तो इसका मतलब है, ज़ीरो का मतलब है आपका बेस ईयर और 1 का मतलब है करंट ईयर। हमेशा याद रखना, P01 का मतलब, जीरो का मतलब बेस ईयर और 1 का मतलब करंट ईयर। जब भी आपसे P01 लिखा हो या समीशन ऑफ P1 अपॉन P0 मतलब समीशन ऑफ करंट ईयर अपॉन समीशन ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब बेस ईयर। बेस ईयर कौन सा होता है, मैंने पहले बताया था। बेस ईयर का मतलब होता है वो ईयर जहाँ पे वो ऐसा ईयर होता है जहाँ पे कमोडिटी की जो प्राइस होता है वो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है, मतलब हमेशा एक ही रहता है ज़्यादातर। उस ईयर को हम लोग अपना बेस ईयर मानते हैं। आज के टाइम पे हमारा बेस ईयर क्या चल रहा है, 2004-05। ठीक है, जो इंडिया में बेस ईयर अब इस समय लिया जा रहा है वो कौन सा है, 2004 और 2005। ये हमारा आज का इंडिया का प्रेजेंट टाइम का बेस ईयर है। कौन सा है, बेस ईयर। ठीक है, तो P01 इजकल टू प्राइस इंडेक्स ऑफ द करेंट ईयर। P1 का मतलब, P1 का मतलब कमोडिटीज इन द करेंट ईयर, प्राइस ऑफ द कमोडिटी ऑफ द करेंट ईयर और प्राइस ऑफ द कमोडिटीज ऑफ द बेस ईयर। P0 का मतलब प्राइस ऑफ द कमोडिटी ऑफ द बेस ईयर। ठीक है, इनटू 100। तो ये तो आपने कराएगा सिंपल। ठीक है, करंट ईयर इज द ईयर फॉर विच एवरेज चेंज इज टू बी मेजर्ड ऑन इंडेक्स नंबर इज टू बी कैलकुलेटेड। और बेस ईयर इज द ईयर ऑफ रेफरेंस फ्रॉम विच वी वांट टू मेजर। वो ईयर होता है जहाँ जिस ईयर को हम बेस मान के अपना इंडेक्स नंबर मेजर करते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन में दिया है कमोडिटी ABCDE। ठीक है, प्राइस दिया है 2004 का और प्राइस है 2014 का। अब यहाँ आपको बेस ईयर और करंट ईयर तो लिखा नहीं है, लेकिन ये कॉमन सेंस की बात है कि हम 2004 को तो हम अपना करंट ईयर नहीं मान सकते हैं ना, ये तो पुराना ईयर हो गया है। तो जाहिर सी बात है हमारा 2004 जो होगा वो बेस ईयर होगा और 2014 जो होगा वो करंट ईयर होगा। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, आपको कमोडिटी दी हुई है, आपके पास फॉर्मूले में क्या था, समीशन ऑफ P1 अपॉन समीशन ऑफ P0। मैं पहले ही बता चुका हूँ समीशन का मतलब क्या होता है, सबको जोड़ना। ठीक है, तो ये आपका क्या 2004 का क्या था, बेस ईयर, तो इसको क्या मानेंगे हम लोग, P0। 2014 था करंट ईयर, इसको क्या मानेंगे, P1। तो P0 अपॉन P1 अपॉन P0 कर लेंगे। ठीक है, आप टोटल करो, पहले P0 का टोटल कर लिया, आपका आया 107।
समीशन ऑफ P1 का करेंगे तो 176। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, फॉर्मूला क्या है, P01 इज इक्वल टू समीशन ऑफ P1 अपॉन समीशन ऑफ P0 इंटू 100। तो 176 अपॉन 107 इंटू 100 इज इक्वल टू 164.49। ठीक है, आपका इंडेक्स नंबर क्या हुआ, 164.49। जी आपका क्या हो गया, इंडेक्स नंबर। क्या कौन सा इंडेक्स नंबर, सिंपल इंडेक्स नंबर, सिंपल एग्रीगेट मेथड के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब दूसरा मेथड आता है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। देखो इस वाले हमने क्वेश्चन में क्या किया, समीशन ऑफ P1 अपॉन समीशन ऑफ P0 इंटू 100, ये पूरे क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व किया। जो हमारा रिलेटिव मेथड आता है, जब हमसे रिलेटिव मेथड पूछा जाता है तो रिलेटिव मेथड में हमेशा याद रखिएगा, हमें पर्टिकुलर हर कमोडिटी का अलग अलग P1 अपॉन P0 इंटू 100 निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, कैसे, P10 उसमें करंट ईयर का प्राइस अपॉन प्रीवियस बेस ईयर का प्राइस इंटू 100। इसका फॉर्मूला क्या होता है, P01 इक्वल टू समीशन ऑफ, अब जो फॉर्मूला पहले था समीशन ऑफ P1 अपॉन समीशन ऑफ P0 इंटू 100, समीशन ऑफ P1 अपॉन समीशन ऑफ P0 इंटू 100 अपॉन n। ठीक है, लेकिन हम इसका समीशन ऑफ P1 अपॉन P0 इंटू 100 जो है वो एक टाइम पूरे क्वेश्चन का नहीं करेंगे, पर्टिकुलर हर कमोडिटी का अलग अलग होता है। ठीक है, कैसे, अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अभी आपको बताता हूँ मैं। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, कमोडिटी है वीट, घी, मिल्क, राइस एंड शुगर। ठीक है, आपको 2004 बेस ईयर दिया हुआ है, 2014 करंट ईयर दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, 100 पर क्विंटल वीट है, 200 पर क्विंटल है। प्राइस दिया हुआ है आपको दोनों का। ठीक है, और प्राइस ऑफ रिलेटिव पूछ रहा है, तो इसमें क्या करना होगा, आपको हर पर्टिकुलर कमोडिटी का अलग अलग निकालना होता है। कैसे, 200 अपॉन 100, 200 अपॉन 100 इंटू 100 कितना आया, 200, 40 अपॉन 8 इंटू 100, 500। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, इसका टोटल करते थे, इसका टोटल करते थे और उन दोनों को टोटल करके एवरेज करके निकाल देते थे। लेकिन जब आपका रिलेटिव मेथड पूछता है तो रिलेटिव मेथड में क्या होता है, आपका हर कमोडिटी का अलग अलग निकालना पड़ता है, क्योंकि सबका जो है वो आपका जो किसी को क्विंटल में डिवाइड करना है, किसी को किलोग्राम में है, कोई लीटर में है, कोई पर क्विंटल है, कोई पर केजी है। तो सबका जो क्विंटल के अकॉर्डिंग सबके अलग अलग दिए हुए हैं, इसलिए हम लोग इस सबको अलग अलग सॉल्व करके फिर जो टोटल आएगा उसको हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो आपका इसको निकाल दिया। अब मिल्क लीटर में होता है तो 16 अपॉन 2 इंटू 100, 800, 800 अपॉन 200 इंटू 100, 400, 6 अपॉन 1 इंटू 100, 600। ठीक है, अब ये जो आपका निकल के आएगा प्राइस रिलेटिव ऑफ 2014 का। अब इसको हम लोग टोटल करेंगे, 200 प्लस 500 प्लस 800 प्लस 400 प्लस 600 इजकल टू 2500। तो समीशन ऑफ P1 अपॉन P0 इंटू 100 आपका कितना आया, 2500। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन में आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे, क्या फॉर्मूला था आपका, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि रिलेटिव मेथड के अकॉर्डिंग आपको अगर निकालना है अपना इंडेक्स नंबर, तो आपका क्या फॉर्मूला है, P01 इज इक्वल टू समीशन ऑफ P1 अपॉन P0 इंटू 100 अपॉन n। n तो आप समझते ही हो, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 आइटम्स हैं, तो n तो 5 हो गया आपका। समीशन ऑफ P1 अपॉन P0 इंटू 100 आपने कितना निकाला अभी, 2500। तो 2500 अपॉन 5 इज इक्वल टू 500। तो प्राइस इंडेक्स आपका कितना आया, 500। ये आपका क्या आया, इंडेक्स नंबर कह दो या प्राइस इंडेक्स कह दो, जो भी आपको सही लगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सिंपल इंडेक्स नंबर को क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, सिंपल इंडेक्स नंबर दो टाइप के होते हैं, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ठीक है, तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का फॉर्मूला क्या था, दो फॉर्मूले मैंने बताया अभी, कौन कौन से। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का फॉर्मूला क्या था, देखो ये था, P1 इजकल टू P01 इजकल टू समीशन ऑफ P1 अपॉन समीशन ऑफ P0 इंटू 100। ये था पहला फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला क्या है आपका, दूसरा फॉर्मूला क्या है, P01 इजकल टू समीशन ऑफ P1
अपॉन P0 इंटू 100 अपॉन टोटल का n। ये दो फॉर्मूले आपको सिंपल इंडेक्स नंबर को क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास हैं, ठीक है। अब कल हम लोग जो वीडियो बनाऊंगा मैं, जो पढ़ेंगे हम लोग, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ वेटेड इंडेक्स नंबर, कि वेटेड इंडेक्स नंबर को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ठीक है, और फिर किस तरीके से उसको हम लोग किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, जल्दी जल्दी भागने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने एक पढ़ लिया है कंस्ट्रक्शन ऑफ मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर में सिंपल इंडेक्स नंबर अपना, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे अपना कंस्ट्रक्शन ऑफ वेटेड इंडेक्स नंबर, ठीक है। आज के लिए इतना ही वीडियो रखते हैं और बाकी का टॉपिक हम लोग कल कवर करेंगे। थैंक यू क्लास।